हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आ रहा हूं, दैट इज डाउट्स। क्या डाउट आना एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है या एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है? अगर मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो मैं अपने बारे में क्या सोचूं? क्या मैं ये सोचूं कि मैं एक बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हूं? अगर मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो क्या मेरे सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या डाउट आना एक क्राइम है? बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये सारी बातों को बहुत सिंपल तरीके से मैं समझ कर रहा हूं। डाउट एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। जब कभी भी कोई नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जब कभी भी आपको कोई नई चीज पढ़ाई जाएगी, बिलीव मी, आपको उसमें हमेशा डाउट्स आ सकते हैं। जब भी कोई नई बात पढ़ाई जाती है तो हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है। इस प्रोसेस में कई सारे नए क्वेश्चंस अराइज करते हैं, कई सारे नए क्वेश्चंस हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। जिन क्वेश्चंस का हम डायरेक्टली आंसर कर देते हैं उनको हम अपना कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देते हैं, और जिन क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं कर पाते हैं उनको हम डाउट कहना शुरू कर देते हैं। तो ये डाउट्स और कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक मैटर और एंटी मैटर है। दैट मीन्स वो हमेशा आएंगे ही आएंगे। इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। डाउट आना इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। मेरे 27 ईयर्स के टीचिंग करियर में मैंने एक बात रियलाइज की, जिन बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते थे, यूजुअली दे वर वेरी क्रिएटिव पीपल। जो सक्सेसफुल टॉप रैंकर्स रहे, दे वर पीपल हु सेटल्ड देयर डाउट्स। तो डाउट आना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्टेपिंग स्टोन फॉर लर्निंग है। इट्स अ लर्निंग टूल। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी है, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल है, तभी आप नए नए क्वेश्चन सोच पा रहे हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो सबसे पहले कोशिश करें कि क्लास में इमीडिएटली उसको टीचर से पूछ लें। इमीडिएटली पूछ लें। ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मैंने सवाल पूछ लिया है तो इससे मेरी बेइज्जती होने वाली है। नहीं, सवाल पूछने से किसी की बेइज्जती नहीं होती है। मोस्ट टाइम्स टीचर लव इट। मोस्ट टाइम्स टीचर आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू आंसर सर्टेन अनआंसर्ड क्वेश्चंस। टीचर सोच रहा होता है कि काश कोई मुझसे इस पे ये सवाल पूछ ले तो मैं अपनी बात को और अच्छे समझा पाऊंगा, मैं इसको और इंफेसिस दे पाऊंगा। क्या कोई स्टूडेंट मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं उस बात को और अच्छे समझा सकूं? क्योंकि टीचर भी थ्रिल फील करता है जब वो किसी को क्लास में समझा पाता है। यही टीचर की लाइफ होती है, उसको यही अच्छा लगता है। किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही टीचर की जिंदगी है। तो प्लीज आप ये नहीं सोचें कि आपके क्वेश्चन पूछने से, आपके डाउट पूछने से टीचर को बुरा लगता है। एक सच्चे टीचर को हमेशा अच्छा लगता है, और सच्चा टीचर हमेशा एनकरेज करता है कि आपसे और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछें। अगर आपके डाउट्स अनआंसर्ड रहते हैं तो वो अनआंसर्ड डाउट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, और उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जो एग्जामिनेशन हॉल में नेगेटिव मार्किंग, उसका मेजर कॉज अनसेटल्ड डाउट्स होते हैं। अनसेटल्ड डाउट्स सब्जेक्ट में डिसइंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और यही डिसइंटरेस्ट ग्रेजुअली फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू शुरू में अनसेटल्ड डाउट्स की वजह से आपका इंटरेस्ट कम होता है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, और फिर उस सब्जेक्ट से आप डरना शुरू करते हो, और फिर उसको आप छोड़ ही देते हो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 2 सब्जेक्ट से जेई क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, तीसरे सब्जेक्ट को जस्ट डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो बिलीव मी, अनसेटल्ड डाउट्स आपका नुकसान करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अनसेटल्ड डाउट्स की वजह से एंग्जाइटी भी बिल्डअप होती है। एग्जामिनेशन हॉल से पहले में जाने से पहले बहुत बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता है। एक्चुअली वो कोशिश करता है कि जो उसका अनसेटल्ड डाउट है वो फॉर्मूला उसको याद रहे, बट ये रियल प्रोसेस नहीं है, सच्चा तरीका नहीं है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो उसको आपको सेटल कैसे करना है। सबसे पहली बात मैंने आपसे बोली कि जैसे ही डाउट आता है टीचर से आप पूछें।
कोई भी टीचर डाउट्स आंसर करने में हेजिटेट भी नहीं करता है, वो इनवाइट करना चाहता है, वो उसको टीचर चेरिशेस कि समवन इज आस्किंग डाउट्स, उसको अच्छा लगता है, टीचर चाहता है कि आप उससे डाउट्स पूछें, तो तुरंत उसको सेटल करें। मोस्ट टाइम्स 20-30% डाउट्स आर सेटल्ड देयर इटसेल्फ। उसके जब आप घर आते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, कोशिश करें, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करें, अपने नोट्स उसको सर्च करने की कोशिश करें। जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखेंगे तो आप सोचें, डाउट एक लर्निंग टूल बन गया ना, क्योंकि डाउट होता नहीं तो आप सर्च भी नहीं करते, क्योंकि वो डाउट आया, सर्टेन अनआंसर्ड क्वेश्चंस आए, आपने सर्च करने की कोशिश करी, उसको सेटल करने की कोशिश करी। तो ये डाउट सेटलमेंट की प्रोसेस है, यही एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की प्रोसेस है, इसी में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो घर आकर के जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, तो ड्यूरिंग दैट सेल्फ स्टडी, ड्यूरिंग दैट ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना शुरू होते हैं, एंड मोस्ट टाइम्स 30-40% डाउट्स गेट सेटल्ड देयर। फिर इस बात का ध्यान रखें, जो टीचर ने असाइनमेंट डेट दी है उस डेट को रिलीजियसली स्टिक करें, उसको बार बार पोस्टपोन नहीं करें। जिस दिन डिस्कशन होने वाला है क्लास में, उसको रिलीजियसली उस दिन अपना असाइनमेंट पूरा करने की कोशिश करें, इवन इफ इट इज 30% 40%, तो वरीड मत हो, आप अपनी तरफ से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पहुंचे। जब टीचर डिस्कशन कर रहा होगा, उस डिस्कशन के दौरान आपका जो स्टम्बिंग ब्लॉक होगा, मोस्ट टाइम्स टीचर की कुछ कहने से वो क्रिटिकल पॉइंट टच हो जाता है जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन नहीं आया था, और जैसे वो क्रिटिकल पॉइंट टच होता है आपका डाउट क्लियर हो जाता है, वो क्वेश्चन आपसे हो जाता है, और इनफैक्ट तब आप रियलाइज करते हो कि अरे यार मुझे ऐसे सोचना था। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि डाउट्स जो आ रहे हैं वो आपको सोचना सिखा भी रहे हैं, उसकी वजह से आप ये सीख रहे हो कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को क्रैक करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक होते हैं उसको हम कैसे टैकल करते हैं, ये भी आप सीख रहे होते हो। इसके बाद भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो एलन करी इंस्टीट्यूट में डाउट काउंटर्स का एक स्पेशल सिस्टम है, स्पेशल डाउट काउंटर्स हैं, जिसमें टीचर्स 1-to-1 में आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ये बात एलन ने बहुत पहले रियलाइज कर ली थी, ये हमारी फंडामेंटल स्ट्रेटेजी में है, हमें मान के चलते हैं कि स्टूडेंट पढ़ेगा तो डाउट आएगा, इसलिए रेगुलर क्लासरूम के साथ साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारा मेजर हिस्सा एक डाउट काउंटर्स का भी है, एंड ऑल द टीचर्स, बिलीव मी, ऑल द टीचर्स आर अवेलेबल देयर। तो आप जब डाउट्स आते हैं, जो अनसेटल्ड डाउट्स रह गए हैं, जो क्लास में डिस्कशन के बाद भी अनसेटल्ड रह गए हैं, उसका 1-to-1 में डाउट काउंटर पर आकर के पूछ लें, हिचकिचाएं नहीं। ये आपका एक लर्निंग ईयर है, इस लर्निंग ईयर में कोई भी अपॉर्चुनिटी सीखने की ना छोड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें कि अनसेटल्ड डाउट्स आपके लिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं, बट वहीं सेटल डाउट्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे। और इनफैक्ट जो टॉप रैंकर्स होते हैं, बिलीव मी, उनके पास सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, और वो टॉप रैंकर्स बने इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने सारे डाउट्स सेटल कर दिए। आप सुनते होंगे कि एसआरजी बैच में टीचर्स ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। टॉप रैंकर्स इतने सारे सवाल पूछते हैं कि टीचर को उस पर ध्यान देना पड़ता है, और एक नॉर्मल बैच में बच्चा सवाल ही नहीं पूछता है तो टीचर धाधा धाधा करके निकलते चल जाते हैं, वो क्लास उसकी स्मूथ जाती है। वहीं टॉप रैंकर्स की क्लास होती है, इसमें डाउट्स पे डाउट्स, डाउट्स पे डाउट्स, डाउट्स पे डाउट डिसीजन होते आते हैं, तो वो क्लास प्रोलॉन्ग करती जाती है, और इनफैक्ट जितना डिसीजन होता है उतनी थॉट प्रोसेस ग्रो करती है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का आंसर मिला होगा कि डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग। थैंक यू।